हाय, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, हाँ, आप किसी भी प्रोफेशन में हो और अपने आप को अपडेट नहीं करते हो, नई नई चीज़ें नहीं सीखते हो, तो आपकी ज़िंदगी जैसे बरसों से चली आ रही है, जैसे कुछ सालों से चलते आ रही है, आगे भी वैसी ही चलेगी। मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से आप अपने लाइफ को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। इस कहानी को आप अपने लाइफ में उतारिए और सीखिए कि इस कहानी का हमारे लाइफ में क्या महत्व है। मैं आपके सामने बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक लकड़हारा रहता है, वो रोज़ जंगल के किनारे जाता है और लकड़ियाँ काटता है और उन लकड़ियों को काट कर वह बेच आता है, जिससे उसे कुछ आमदनी मिल जाती है। एक दिन वह उसे जंगल में एक साधु महाराज मिलते हैं और साधु महाराज उसे बोलते हैं, तुम काफ़ी समय से लकड़ियाँ काट रहे हो, लेकिन इससे तुम्हारा काम नहीं चलता होगा। आज तुम जंगल के कुछ अंदर जाओ और वहाँ पर लकड़ियाँ काटो। वह लकड़हारा साधु महाराज की बात को सुनकर जंगल के भीतर जाता है और जब भीतर जाता है तो उसे कुछ लोहे के टुकड़े मिलते हैं। उन लोहे के टुकड़ों को वह जाकर बेच आता है, जिससे उसे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है और वह बाबा से कहता है, बाबा मुझे बहुत अच्छा पैसा मिला है, इससे मेरा जीवन अच्छी तरीके से चलने लगा है। फिर उसे बाबा बोलते हैं, आप और जंगल के अंदर जाइए। उसके बाद लकड़हारा बाबा की बात को सुनकर जंगल के अंदर जाता है। उसे अंदर जाने में कठिनाइयाँ तो ज़रूर आती है, परेशानियाँ तो ज़रूर आती है, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद उसे कुछ चांदी के टुकड़े, चांदी के जवाहरात और उसे सोने की अरस्पियाँ मिलती है, जिसे वह बेचकर शहर ले जाकर बेचता है और उससे उसे बहुत अच्छी आमदनी होती है और उस आमदनी से उसका परिवार बहुत अच्छे तरीके से चलने लग जाता है। वह अपने घर की आर्थिक स्थिति को भी बहुत अच्छी तरीके से सुधार लेता है। जब तीसरे दिन वह बाबा के पास जाता है तो बाबा बोलते हैं, अब आपको और जंगल की गहराई में जाना है, आप और गहराई में जाइए। वह बाबा की बात को सुनकर जंगल की गहराई में और चले जाता है और जाता है। जब वह जाता है तो उसे परेशानी तो बहुत आती है, क्योंकि घना जंगल होता है, चारों तरफ से आवाज़ें आती है, बहुत डरावनी आवाज़ें आती है। उसके बावजूद भी वह जाता है। जब वह जंगल के बीचों बीच जाता है तो वहाँ पर उसे सोने से भरे जेवरात और साथ में हीरे मोती सारी चीज़ें मिल जाती है। उन चीज़ों को लेकर वह उठाता है और उन्हें शहर में जाकर बेच आता है, जिससे उसे बहुत अच्छी आमदनी होती है। उसकी स्थिति बहुत अच्छी तरीके से बदल जाती है, उसके पास में बहुत सारा पैसा आ जाता है। और एक दिन वह जंगल की तरफ आता है और कार से उतरता है तो बाबा उसे देख कर बोलते हैं, देख तू वही पुरानी ढंग से अगर चलता तो लाइफ में आज आगे बढ़ पाता नहीं। तू जंगल के किनारे किनारे लकड़ियाँ काटते रहता और अपने आप को कभी विकसित नहीं कर पाता, कभी अपना जीवन नहीं बदल पाता। तो सेम यही बात आपके जीवन पर भी और हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम किसी भी प्रोफेशन में हो, उसका हमें डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास में जितना डीप नॉलेज होगा हम लाइफ में उतना आगे बढ़ेंगे। जितनी लाइफ की गहराई में जाते जाएंगे उतने हम सक्सेस होते जाएंगे। कुछ लोग किसी भी प्रोफेशन को स्टार्ट करते हैं, कुछ समय 2, 4, 6 महीने करते हैं और उसकी परेशानियों को देखकर उसे छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी परेशानियों को सहन करके आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेस हो जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में वैसे ही दो लोगों को देखा है, जो मेरे गुरु है, जिनसे मुझे सीखने के लिए मिला। आज इस कैमरे के सामने बोल पा रहा हूँ तो यह भी उनकी मेहरबानी है। ये मेरे जो दो गुरु है, दीपक राज सर एंड आकाश गुप्ता सर, आज इन्हीं की बदौलत मैं कैमरे के सामने कुछ बोल पा रहा हूँ। और इन्होंने खुद, क्योंकि ये व्यक्ति एकदम प्रैक्टिकल व्यक्ति है, इन्होंने खुद अपनी लाइफ में एकदम डीप में जाकर इन जो भी नॉलेज ग्रहण किया, ये नॉलेज आज हम लोगों को दे रहे हैं। तो आप भी अपने लाइफ में किसी भी प्रोफेशन में हो, डीप में जाइए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप जरूर सक्सेसफुल होगे।
आप इसे अपनी लाइफ में उतारिए और इसका आप अनुभव कीजिए। मैं कुछ पंक्तियों से इस कहानी को समाप्त करूँगा। कोई भी आइडिया तभी कामयाब होता है, हाँ, कोई भी आइडिया तभी कामयाब होता है जब इंसान के अंदर जुनून भरा होता है। आपके अंदर अगर जुनून भरा है तो आपके पास में कोई भी आइडिया हो, आप जरूर सक्सेस होगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।